गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नया टॉपिक इंस्पायर का है एआई एथिक्स। ये वर्ड एथिक्स हमने बहुत सारे मैटर्स के बारे में सुना है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरिया में जब से उसका इवोल्यूशन हुआ है, इवॉल्व हुआ है, उसके साथ एक टर्म कनेक्टेड है कि ये कितना इथिकल है। इथिकल प्रैक्टिसेस हैं, कितनी इथिकल प्रैक्टिसेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इथिक्स इशू को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस की ज़िम्मेदारी कौन लेगा। ज़िम्मेदारी कौन लेगा मतलब कि अगर हमने कोई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम तैयार किया है तो हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको पहले एग्जांपल देती हूँ एक एयरलाइन सिस्टम के बारे में। एयरलाइन सिस्टम के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मिसहैपनिंग होती है एयरलाइंस में तो हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। एक पार्टी है पायलट, कैबिन क्रू, इंजीनियर्स, जो लोग इस पर्टिकुलर एयरलाइन को ऑपरेट करते हैं या प्लेन को ऑपरेट करते हैं, तो हम उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। या हम दूसरी पार्टी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो किसको ठहराएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, जिसने कि जिसने कि प्लेन बनाया है। तीसरा एक हमारा स्टेक होल्डर है जो है हमारा पैसेंजर। उसकी किसी नेग्लिजेंस की वजह से या उसकी किसी अनएथिकल एक्टिविटी की वजह से प्लेन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी एक हमारा स्टेक होल्डर हो गया जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराई जा सकती है। ठीक है, तो एयरलाइंस के केस में तो हमने देखा कि 3 पार्टीज़ हैं जिनको किसी भी मिसहैपनिंग के केस में जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो पर कोई अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम मिसबिहेव करता है या जो उससे एक्सपेक्टेड है वो बिहेव नहीं कर रहा है तो हम किस किस को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। पहला जना है डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट कौन होते हैं? डेटा साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो कि एआई बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। ठीक है, दूसरे जो लोग हैं वो हैं फील्ड एक्सपर्ट। फील्ड एक्सपर्ट होते हैं जनरली उस एरिया के एक्सपर्ट। फॉर एग्जांपल, हम कोई मेडिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बना रहे हैं तो जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो डेटा अगर डॉक्टर से कलेक्ट कर रहे हैं तो फील्ड एक्सपर्ट हमारे डॉक्टर्स हुए। अगर कोई हम डायग्नोस्टिक सेंटर से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो डायग्नोस्टिक सेंटर वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे फील्ड एक्सपर्ट हो गए। तो फील्ड एक्सपर्ट भी हमारे इस एरिया में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और फाइनली हमारा जो यूज़र है वो भी उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। वो यूज़र किस तरह से रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम उसको करेक्टली यूज़ नहीं कर रहा है और उसकी इंटरप्रिटेशन को अपने एजम्पशन के लिए, अपने डिसीजन मेकिंग के लिए करेक्ट तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी बाकी सिस्टम्स की तरह रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसे क्रिटिकल एरियाज़ के लिए बनाए जाते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई ना कोई उसका जिम्मेदारी ले। क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम अपने आप में किसी तरह का इंटेलिजेंस या किसी तरह की अक्ल नहीं रखता है। तो हम ये कहते हैं कि जो लोग उसके डेवलपर्स हैं या फिर वो जो इसको डेटा देते हैं या वो लोग जो इसको यूज़ करते हैं, ये 3 तरह के लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेक्टली प्रॉपरली यूज़ ना होने के केस में। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया जाए तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, जैसे कि एयरलाइन सिस्टम में होगा। तो ये है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एथिकल इश्यूज़। एथिकल इश्यूज़ बहुत सारे हैं, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिवाय भी एथिकल इश्यूज़ बहुत सारे हैं, पर स्टेक होल्डर इसमें ये 3 होते हैं जो कि हमें ये आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे कि इनमें से किसकी जिम्मेदारी नहीं निभाने की वजह से सिस्टम ने मिसबिहेव किया है या मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एथिकल साइड। थैंक यू।